हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब जब भी कोई कम्युनिकेशंस होते हैं तो उनमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। अगर आप कहीं भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो तो उनके बीच क्या क्या रुकावटें होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला बैरियर होता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब क्या है? लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषा का, लैंग्वेज का। जैसे कहीं पे भी अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो उस कम्युनिकेशन में आपका लैंग्वेज बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हर कम्युनिकेशन किसी न किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के द्वारा होते हैं। तो अब जितने भी लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, जरूरी नहीं है कि वो सारे एक ही जगह से वो हो सकते हैं अलग अलग रीजन से हो। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस चलते हैं, तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है। इवन इन द सेम वर्क प्लेस हो सकता है एक ही जगह पे डिफरेंट पीपुल विल हैव डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल्स। मतलब एक ही जगह पे हो सकता है अलग अलग लोगों के पास अलग अलग लैंग्वेज की जानकारी हो। तो इन चीजों में आपका कम्युनिकेशन चैनल इफेक्टेड होता है, इसलिए ये लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? ये देयर आर वेरियस मेंटल और फिजियोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है। अगर जैसे बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जिनको स्टेज फियर होता है, स्टेज पे खड़ा होकर बोल नहीं सकते हैं, बोलने में प्रॉब्लम होते हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, फोबिया है, डर है, या फिर डिप्रेशन के शिकार हैं। तो इन लोगों में भी कम्युनिकेशन में जो रुकावटें होती है उन्हें हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। जैसे अंदर से फियर होना, या स्पीच डिजॉर्डर, फलाना टाइप का, या फिर फोबिया, डर लगना, डिप्रेशन के शिकार होना। तो ऑल दीज कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम। तो इस तरह के कंडीशन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर कहने का मतलब क्या है? कि जहां भी कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन में इमोशंस भी आपका बहुत मायने रखता है। जैसे इमोशनल आईक्यू ऑफ द पर्सन डिटरमाइंस इजी। मतलब जो भी आपका इमोशनल आईक्यू है वो डिटरमाइन करता है कि कितना इजी और कितना कंफर्ट हो आप कम्युनिकेट करने में। बहुत सारे लोग होते हैं जो इमोशनली मैच्योर होते हैं, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर लेते हैं किसी चीज को। वहीं दूसरी जगह पीपल, वो वैसे लोग जो अपने इमोशंस को टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। वैसे लोग जो अपने इमोशंस को लेके चलते हैं उनमें कुछ अलग ही डिफिकल्टीज होती हैं। जैसे कोई आदमी गुस्से में है तो उनके बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है उनको तो उनके बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। ह्यूमर है, कैन ब्लर द डिसीजन मेकिंग। वो उनके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ब्लर कर सकता है, मतलब डिफिकल्ट कर सकता है। तो ये भी एक तरह का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा लिमिटेशंस होता है। दैट मीन्स कि अगर आप कहीं कम्युनिकेशन के लिए जाओ तो फिर अपने सारे पहले के इमोशंस को छोड़ देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कहने का मतलब, जैसे जिस जगह पे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो जगह कैसा है। दे इंक्लूड बैरियर्स लाइक नॉइज। वहां पे नॉइज तो नहीं हो रहा है, अगर डोर क्लोज्ड है कि नहीं, फॉल्टी इक्विपमेंट्स तो नहीं है। जैसे अगर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, अगर हमारा माइक खराब हो, आपका हेडफोन खराब हो, स्पीकर खराब हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। क्लोज्ड केबिन हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत बड़े ऑफिस में फिजिकल सेपरेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज कंबाइंड विथ फॉल्टी इक्विपमेंट। बहुत बड़े बड़े ऑफिस में जो चैम्बर बनाए जाते हैं अगर उनमें फॉल्टी इक्विपमेंट्स हो तो फिर वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में बहुत ही डिफिकल्टीज होती हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर, मतलब जो फिजिकल इक्विपमेंट के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर भी बहुत मायने रखता है। जैसे अलग अलग लोगों के, जितने भी लोगों के बीच कम्युनिकेशन होते हैं वो सब सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ड से आते हैं, अलग अलग पार्ट से आते हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर होते हैं, डिफरेंट कल्चर। जैसे
उनकी सोसाइटी अलग है, उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका फूड अलग है, उनका ड्रिंक अलग है, पेट्स अलग हैं। तो ये सब जो जनरल बिहेवियर्स हैं, वो सारे अलग अलग होते हैं, चेंज्ड होते हैं लोगों के बीच, तो अलग अलग कल्चर में। तो ये भी बहुत बड़ा एक बैरियर होता है जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो। नहीं, जनरली आप देखते होंगे कि अगर आप कहीं बाहर में जाते हो, वहां पे किसी से बातचीत करना होता है, तो जो आपके साइड के होंगे, आपके कल्चर के होंगे, उनसे जल्दी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जो अगर दूसरे कल्चर के होंगे, उनसे थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर क्या कहलाता है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऊंचे पोजीशन पे होते हैं, कुछ लोग नीचे पोजीशन, लोग कुछ लोअर लेवल पे होते हैं, कुछ अपर लेवल पे होते हैं, कुछ कलीग्स होते हैं, मतलब सेम लेवल पे होते हैं। तो अलग अलग लोगों से बातचीत करने में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। ईच ऑफ दीज मेथड्स हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। उनके कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप अपने से सीनियर से बात करोगे तो वहां पे कैसे बात करना चाहिए, नहीं अपने से जूनियर से बात करोगे तो वहां पे कैसे बात करनी चाहिए, अपने बराबर वालों से बात करोगे तो उनसे कैसे बात करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाता है एम्प्लॉय के बीच। तो ये एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर का मतलब क्या है? जनरली कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो या फिर जिनको हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट टाइप के जो पीपल होते हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं। और अदर्स लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा सोशल होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लिंजी होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बोलने वाले होते हैं। तो इन दोनों केसेस में भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं। जैसे एक जो अकेला रहता हो और एक जो बोलने वाला हो, दोनों अगर एक साथ रहे तो फिर उनके बीच कुछ एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो जाते हैं। और भी कुछ एटीट्यूड इश्यूज आते हैं, जैसे ईगोज, ह्यूज ईगो, किसी के पास बहुत ईगो होता है, किसी के पास ईगो कम होता है। तो इन लोगों के बीच में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह के एम्प्लॉय जिनके पास ईगो ज्यादा है, वो सेवियर स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेंस ला देते हैं ज्यादा किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में। तो वो ईगो के कारण हम बात नहीं करेंगे, चाहे ईगो के कारण कुछ उटपटांग बोल देंगे। तो इस तरह की स्थिति होती है कभी कभी। तो ये सारे एटीट्यूड बैरियर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने हिसाब से किसी चीज को परसीव करते हैं, किसी चीज को रिसीव करते हैं। जैसे नहीं, हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं, आप उसको कुछ और समझ रहे हो। तो ये परसेप्शन बना लेते हैं बहुत सारे लोग ने पहले से ही कि हमको ये चीज सुनना है। नहीं, दिस इज अ फैक्ट विच वी मस्ट कंसीडर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के समय इसे बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो ऑडियंस है, वो हमसे क्या सुनना चाहते हैं, किस तरह का उनका परसेप्शन लेवल है, किस लेवल के ऑडियंस है। ठीक है, ऑफ द ऑडियंस इज क्रूशियल। ये भी बहुत क्रूशियल होता है। ऑल द मैसेजेस मस्ट बी इजी एंड क्लियर। कोशिश ये करना चाहिए कि जितने भी मैसेजेस हम दे रहे हैं या पास कर रहे हैं लोगों के बीच, वो ज़्यादा क्लियर हो और ज़्यादा इजी हो। उसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशनल, डाइवर्सिफाइड इंटरप्रिटेशनल का कोई स्कोप ना हो, कोई रूम ना हो, मतलब अलग अलग सोच का कोई जगह नहीं हो। जैसे होता है ना कि हम कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ और सोच रहा है, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। मतलब हम जो बात बोले वो इतना क्लियर होना चाहिए कि सबको आसानी से समझ में, किसी का कोई परसेप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर एक्चुअली होते हैं कुछ डिजॉर्डर्स या फिर कुछ डिजीज, या ये भी एक अलग तरह का लिमिटेशंस होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करते हैं किसी भी चैनल में। जैसे श्रीलिंगनेस इन वॉइस, मतलब कुछ हकलाना, कुछ बोलने में प्रॉब्लम, कुछ इस तरह का फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको, मतलब कुछ डिजीज हैं जिनके कारण वो इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्रूशियल हो जाता है। दे कैन, बट इसे आप आसानी से कंपनसेट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है तो ठीक है, लिख के बताएगा। तो इन चीजों को दूर किया जा सकता है।
नेक्स्ट और लास्ट हमारा बैरियर होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे आप किसी अलग टेक्नोलॉजी के हो और आपके साथ वाले किसी अलग टेक्नोलॉजी से आते हैं, तो फिर आपस में बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे उनके बात करने का स्टाइल कुछ अलग होगा, आपके बात करने का स्टाइल कुछ अलग होगा, क्योंकि टेक्निकली दोनों लोग अलग-अलग हो, ठीक है? आप टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अपने फील्ड में हो, सामने वाला अपने फील्ड में टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे एक सिंपल सा चीज़ है ना कि कोई एक मान लो कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, तो दोनों के बातचीत करने का ढंग अलग होगा। डॉक्टर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बातचीत करना चाहेगा, इंजीनियर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बातचीत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखता है किसी भी कम्युनिकेशन में। तो आज हम लोगों ने देखा इतने तरह के बैरियर्स होते हैं, ये सारे अलग अलग तरह के बैरियर हैं जो अलग अलग तरह से आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग, अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। एक और टॉपिक देखते हैं आज, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आजकल के समय में जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब एक ग्रोइंग कम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। कोई भी कॉरपोरेट होता है, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ हिज सुपीरियर्स, कलीग्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट। मतलब जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं किसी भी कॉरपोरेट का, तो उन्हें अपना जो भी कम्युनिकेशन होता है उन्हें इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, आइदर अपने सुपीरियर से या फिर अपने कलीग से या फिर अपने सबऑर्डिनेट से। मीन्स सुपीरियर का मतलब हो गया अपने से अपर लेवल के लोगों से, कलीग्स मतलब बराबर लोगों के लेवल के लोगों से, या सबऑर्डिनेट्स मतलब अपने से जूनियर या फिर लोअर पोजीशन वाले से। तो इन सब से अलग अलग तरीके से आपको बात करने का स्टाइल होना चाहिए या कम्युनिकेशन का होना चाहिए। तो सबसे पहला है बेस ऑफ एक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बेस ऑफ एक्शन। तो कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ बेस फॉर एनी एक्शन। किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्शन के लिए बेस कम्युनिकेशन ही होता है। कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करना होता है तो शुरुआत हम लोग कम्युनिकेशन से ही करते हैं कि भाई कैसे किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। यानी किसी भी काम को करने के लिए सबसे स्टार्टिंग फेज हमारा कम्युनिकेशन ही होता है। नाउ नेक्स्ट है प्लानिंग बिकम्स इजी। प्लानिंग बिकम्स इजी, यानी जब किसी भी चीज की अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं किसी भी बात पे, कोई भी तरह का प्लानिंग अगर बनाते हैं उसके लिए जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो यह कैसा भी किसी भी एनी टाइप का इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए अगर अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेस के बीच उनकी प्लानिंग हो, तो प्लानिंग ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। या जो भी प्लानिंग होते हैं, अगर बहुत लोगों के बीच कम्युनिकेट करके किसी चीज़ का प्लानिंग किया जाए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब अब प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे कि उनके क्वालिफ़िकेशंस कैसे हैं, टाइप कैसे हैं, जॉब्स का प्रकार कैसा है, ये सब एक साथ कलेक्ट करके फिर हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी अगर हम कम्युनिकेशन सही रखते हैं, तो कम्युनिकेशन एक तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है कोऑर्डिनेट करने के बीच में। अगर एक से ज़्यादा लोग हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच अगर कोऑर्डिनेशन देखना है या कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो फिर उनके बीच कम्युनिकेशन सही होने चाहिए। अगर कम्युनिकेशन ज़्यादा सही है तो कोऑर्डिनेशन भी सही होगा। नेक्स्ट है एड्स इन डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन
अदर लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन को लेते हैं, तो ये सारा काम कम्युनिकेशन के थ्रू होता है और जिसके वजह से आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। कोई भी कम्युनिकेशन एक तरह का वाइटल इंफॉर्मेशन देता है जो किसी भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ही सहायक होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। एक लीडरशिप बनने के लिए या एक लीडर बनने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल ही आपको कहीं पे मैनेजर बनाता है या फिर एक इफेक्टिव लीडर बनाता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो आप अपने सबॉर्डिनेट से अपने आइडियाज को अप्रोप्रिएट तरीके से सॉल्व कर पाओगे, उनकी ओपिनियंस को जान पाओगे, उनके एडवाइस को समझ पाओगे और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस लोगे। ये अ, इसके द्वारा ही मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा ही मैनेजर कोई भी मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर अपने कलीग का कॉन्फिडेंस जीतने में कामयाब होते हैं और इसी तरह से उनकी लीडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और वो लीड कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट है बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। अगेन अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करेगा सबॉर्डिनेट्स के बीच में या फिर वर्कर के बीच में। किसी भी जगह पे किसी भी चीज का मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिससेटिस्फेक्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे मेन कॉज होता है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन सही हो तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने के लिए भी उनके सबॉर्डिनेट्स के बीच या कलीग्स के बीच, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए। ये पुष्ट करता है आपके मोरल को किसी भी पीपल के और उनको मोटिवेट करता है कि वो अपना काम को सही ढंग से कर सके। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी चीज है। इन सारे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब चीजों को उनका इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का। अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें अच्छे ढंग से हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।